अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ एकेडमिक राइटिंग है, इसके हम आज पार्ट 3 जो कि हमारे साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसको इंशाल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि इससे पहले के लेक्चर में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को तकरीबन 80% डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बात की थी कि हमारे साथ सेंटेंस क्या होते हैं, इसके साथ साथ सेंटेंस की जो कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है, किन चीज़ों से जो है सेंटेंस बनता है। इसके साथ साथ हमने क्लॉज पर बात किए थे और इसके साथ फ्रेजेस को हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम सेंटेंस के जो डिफरेंट टाइप्स है उस पर हम बात करेंगे और उसको डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है। इसलिए आप इसको गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर। सेंटेंसेस को जो है उसके स्ट्रक्चर के बेस पर हम डिफ़ाइन करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। द 4 टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे साथ सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है उसके 4 किस्म है। स्ट्रक्चर के बेस पर हमारे साथ सेंटेंस के जो है 4 किस्म है, ठीक है। जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ सिंपल सेंटेंस आता है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ कंपाउंड सेंटेंस आते हैं, इसी तरह से तीसरे नंबर पर हमारे साथ कम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं और चौथे नंबर पर हमारे साथ कंपाउंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है, सेंटेंस आते हैं। इसको हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज अगर हम सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस के टाइप्स की बात करें तो हमारे साथ बेसिकली 4 टाइप्स है, ठीक है। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन क्लॉज जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और मोर देन वन क्लॉज जिसमें हमारे साथ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस दोनों होते हैं, ठीक है, जब एक से ज़्यादा क्लासेस पर मुश्तमिल होते हैं। द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ आल्सो नोन एज मेन क्लॉज। और इसी तरह से हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल सेंटेंस होते हैं तो उसको हम मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। द डिपेंडेंट क्लॉज इज़ आल्सो नोन एज सबॉर्डिनेट क्लॉज। और इसी तरह से हमारे साथ जो डिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल सेंटेंस होते हैं तो उसको हम सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट सेंटेंसेस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसी तरह से हमारे साथ जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस होते हैं तो हमारे साथ उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के बेस पर हमारे साथ सेंटेंसेस के बेसिकली कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है, ठीक है। तो इन 4 टाइप्स को हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस को हम किस तरह से कंपोज करते हैं, इन सब बातों को इस टाइप में हम डिस्कस करेंगे। अ सिंपल सेंटेंस कंप्राइजेज ओनली वन क्लॉज, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हमारे साथ जितने भी होते हैं तो वो सिर्फ एक क्लॉज पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। वो एक क्लॉज हमारे साथ मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। अ मेन क्लॉज हैज़ बोथ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग। और इसी तरह से जब हमारे साथ सेंटेंस में वर्ब होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, तो इसी तरह से वो फिर हमें एक मुकम्मल मतलब जो है वो देगा किसी भी सेंटेंस का, ठीक है। अ मेन क्लॉज हैज़ बोथ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग।
तो इसी तरह से हमारे साथ जो मेन क्लासेस होते हैं तो इसमें हमारे साथ सब्जेक्ट भी मौजूद होता है, वर्ब भी मौजूद होता है और इसी तरह से हमें फिर एक मुकम्मल मतलब देता है जुमले का। हैंस अ सिंपल सेंटेंस इज सिंपली अ मेन क्लॉज, इट हैज़ नो डिपेंडेंट क्लास। तो इसी तरह से हमारे साथ जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं तो ये सिंपली मेन क्लॉज पर मुश्तमिल होते हैं और इसमें हमारे साथ कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, ये सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे साथ यहाँ पर कुछ दिए गए हैं जिसमें आपको पूरा मतलब जो है वो सेंटेंस की आएगी, ठीक है। सो कहते हैं कि आई बॉट अ चेयर, आई बॉट अ चेयर, ठीक है, मैंने एक चेयर ख़रीदा। ये एक मुकम्मल सेंटेंस है और आपको एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसी तरह से ही एट अ मैंगो, यहाँ पर हमारे साथ ही मतलब सब्जेक्ट भी मौजूद है, एट मतलब वर्ब भी मौजूद है, ठीक है। सो ही एट अ मैंगो, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उसने आम खाया, ठीक है। मुकम्मल सेंटेंस है, आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही है। इसी तरह से शी गोज़ टू कॉलेज, शी मीन सब्जेक्ट, गोज़ मीन वर्ब है, ठीक है, टू कॉलेज, ठीक है। तो ये एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। इसी तरह से दे आर लाफिंग, दे मीन सब्जेक्ट है, आर मीन हेल्पिंग वर्ब एंड लाफिंग मीन, सॉरी आर जो है ये हमारे साथ क्या है, आर हमारे साथ यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। दे आर लाफिंग, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक मुकम्मल सेंटेंस है जो कि आपको मुकम्मल कंप्लीट सेंस दे रही है। तो सिंपल सेंटेंस बेसिकली ये हमारे साथ वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि एक क्लास पर मुश्तमिल होते हैं और उस क्लास में जो है उस क्लास में ज़ाहिरी बात है उसमें फिर हमारे साथ सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और हमें एक मुकम्मल मतलब देता है, ठीक है। बहुत ही आसान है इसको समझना। दूसरे नंबर पर हमारे साथ आते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है? कंपाउंड सेंटेंसेस हैज़ एट लीस्ट टू मेन क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में हमारे साथ कम से कम टू मेन क्लॉजेस होते हैं, मतलब टू इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इट हैज़ नो डिपेंडेंट क्लास, इसमें भी हमारे साथ किसी किस्म का कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं आता, ठीक है। सो कंपाउंड सेंटेंसेस डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि कम से कम दो मेन क्लॉजेस पर मुश्तमिल होते हैं। दो मेन क्लॉजेस मीन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है ये एक दूसरे के साथ किस चीज़ के ज़रिए कनेक्ट हुए होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ज़रिए, ठीक है। द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज टू जॉइन मेन क्लासेस आर, अब वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसके ज़रिए हम मेन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए उसको यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे साथ एंड, फॉर, नॉट, बट, सो, येट और आते हैं। सो इसका फार्मूला जो है हमारे साथ क्या है? फैन बॉय, ठीक है, फैन बॉय, FAN, ठीक है। इसी तरह से BOY, ठीक है। सो F स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर एंड, N स्टैंड फॉर नॉर, B स्टैंड फॉर बट, O स्टैंड फॉर और, Y स्टैंड फॉर येट, ठीक है। तो ये हो गया फैन बॉय फार्मूला। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फार्मूला आ गया, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। इंडिपेंडेंट क्लासेस आर आल्सो समटाइम्स कनेक्टेड बाय अ सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन मार्क के ज़रिए इंडिपेंडेंट क्लासेस को बाज़ का जो है कनेक्ट किया जाता है। अ कोमा मे नॉट और मे बी यूज बिफोर अ कंजंक्शन इन अ कंपाउंड सेंटेंस, और इसी तरह से कंपाउंड सेंटेंस में बाज़ों का जो है हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करने से पहले जो है कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं या बाज़ औक़ात उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल आपको कंपाउंड सेंटेंसेस के दिए गए हैं जिसमें कहते हैं कि आई रोट हिम अ लेटर बट ही डिड नॉट रिप्लाई मी। यहाँ पर पहला हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो ये हमारे साथ वो ये है कि आई रोट हिम अ लेटर, ठीक है, ये एक क्लॉज हो गया। इसी तरह से हमारे साथ दूसरा क्लॉज जो है वो ये है बट
ही डिड नॉट रिप्लाई मी, ही डिड नॉट रिप्लाई मी ये हमारे साथ दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है, और इन दोनों के दरमियान जो आपको बट नज़र आ रहा है तो ये असल में हमारे साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे साथ है, कहते हैं आई टोल्ड हिम अबाउट हिज फेलियर इन द एग्ज़ाम एंड ही बिकम सीट। ठीक है, हमारे साथ पहला जो इंडिपेंडेंट क्लास है तो वो हमारे साथ दिया गया है, कहते हैं आई टोल्ड हिम अबाउट हिज फेलियर इन द एग्ज़ाम। ये हमारे साथ पहला क्लास हो गया इंडिपेंडेंट, और दूसरा जो है वो हमारे साथ क्या है, ही बिकम सीट, वो खफा हो गया। ठीक है, और इसके दरमियान जो एंड आपको नज़र आ रहा है तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसी तरह से दो मेन क्लासेस जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए जुड़े हुए हैं। इसी तरह से हमारे साथ नीचे दो और एग्जांपल भी दिए गए हैं, जिसमें कहते हैं शी फील्ड मेनी टाइम्स येट शी इज़ नॉट डिसअपॉइंटेड, आई नीड हेल्प। और यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा सेमी कॉलन जो है वो यूज़ हुआ है, ही हेल्प मी। ठीक है, आई नीडिड हेल्प, ही हेल्प मी, सेमी कॉलन के ज़रिए जो है दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जो है वो जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा किस्म आता है स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंसेस की, तो वो हमारे साथ कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे साथ दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं और एक जो है हमारे साथ डिपेंडेंट क्लास होता है। ठीक है, या वो सेंटेंसेस जिसमें हमारे साथ एक डिपेंडेंट क्लास होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, complex sentence कहते हैं। A complex sentence has one main क्लास, ठीक है, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, एंड एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लास जिसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ठीक है, एक हमारे साथ मेन क्लास होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस में जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं, और एक हमारे साथ सबऑर्डिनेट क्लास होता है जिसको हम डिपेंडेंट क्लास के नाम से जानते हैं। और इन दोनों क्लासेस को किसके ज़रिए कनेक्ट किया जाता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के ज़रिए। ठीक है, वहाँ पर हमारे साथ कंपाउंड सेंटेंस में जो है दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के ज़रिए जो है उसको कनेक्ट किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ कम्प्लेक्स सेंटेंस है तो इसमें दो क्लासेस को जो है एक हमारे साथ डिपेंडेंट और एक हमारे साथ इंडिपेंडेंट होता है, तो इन दो क्लासेस को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के ज़रिए क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। सच इज़, although, because, since, unless, when, और a relatively pronoun such as who, that, which, etc. ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। ठीक है, तो इन वर्ड्स के ज़रिए हम दो क्लासेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस में। In the following example, the underlined part of each sentence is a main class। ठीक है, हमारे साथ जो underline पार्ट है हर सेंटेंस में, तो ये हमारे साथ मेन क्लास है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लास को रिप्रेजेंट करा रही है, जबकि जो रिमेनिंग पार्ट है तो ये हमारे साथ सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट क्लास को रिप्रेजेंट करा रही है। तो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, कहते हैं कि आई सा अ मैन हु वाज वेयरिंग अ वाइट शर्ट। तो यहाँ पर आयसा अमीन ये हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट क्लास है, मेन क्लास है। ठीक है, जबकि हु वाज वेयरिंग अ वाइट शर्ट तो ये हमारे साथ एक डिपेंडेंट क्लास है जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे साथ जो दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं तो ये हमारे साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के ज़रिए जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं हु को। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरे एग्जाम्पल पर हम नज़र डालें तो दूसरे एग्जाम्पल में कहा गया है कि द गर्ल बॉट अ डॉल विच सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, द गर्ल बॉट अ डॉल मतलब लड़की ने जो है गुड़ी को जो है ख़रीदी, और विच सिंग्स अ सॉन्ग जो कि गाने गाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ विच जो है ये क्या है, ये हमारे साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। शी गिफ्टेड मी अ बुक,
इसी तरह से दैट हैज़ अ ग्रेट नॉलेज, ठीक है। तो शी गिफ्टेड मी अ बुक, ये हमारे साथ एक मेन क्लास को रिप्रेजेंट करा रही है, और इसी तरह से दैट हैज़ अ ग्रेट नॉलेज ये हमारे साथ डिपेंडेंट क्लास को शो करा रही है। वी हेल्प अ चाइल्ड हु वाज क्राइंग, ठीक है। तो ये हमारे साथ कुछ एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो लिखी गई है, वो ये है कि इफ़ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट विद द इंडिपेंडेंट और मेन क्लास, a comma will not be used between clause in the complex sentence। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत अगर इंडिपेंडेंट क्लास से हो या मेन क्लास से हो, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, ठीक है, अगर इस सेंटेंस से शुरुआत हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, इसमें फिर हम क्लॉजेस के दरमियान जो है कॉमा को यूज़ नहीं करते, ठीक है। बट इफ़ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लास, देन द कॉमा विल बी यूज आफ्टर द डिपेंडेंट क्लॉज इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसी तरह से अगर सेंटेंस की शुरुआत जो है वो हमारे साथ डिपेंडेंट क्लास से हो, तो फिर हम क्लॉजेस के दरमियान जो है कॉमा को यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, ठीक है। जैसे कि आपको नीचे एग्जांपल दिए गए हैं जिसमें कहते हैं इट इज़ क्वाइट हॉट टुडे, ठीक है। ये हमारे साथ पहला जो सेंटेंस है ये आपको असल में इंडिपेंडेंट क्लास को रिप्रेजेंट करा रही है। आल्दो इट इज़ रेनिंग, इसके बावजूद बारिश हो रही है। आल्दो ये हमारे साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसी तरह से आल्दो इट इज़ रेनिंग, ये अब हमारे साथ क्या है, ये अब हमारे साथ डिपेंडेंट क्लास को रिप्रेजेंट करा रही है, और इसी वजह से हमने जो है इस सेंटेंस के बाद जो है क्या लगाया है, कॉमा लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इट इज़ क्वाइट हॉट टुडे, और फिर हमने इंडिपेंडेंट क्लास सेंटेंस को यूज़ किया है। तो इस तरह से जो है हमारे साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। फिर इसके बाद हमारे साथ जो 4 टाइप है सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बेस पर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे साथ 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं और एक हमारे साथ डिपेंडेंट क्लास होता है, ठीक है। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस हैज़ एट लीस्ट 2 मेन इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड 1 और मोर सबऑर्डिनेट क्लासेस, ठीक है। और इसमें एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं। मतलब जो डिपेंडेंट क्लासेस है ये हमारे साथ एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लासेस है तो ये कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस इस तरह के सेंटेंसेस में हमारे साथ पाए जाते हैं, ठीक है। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस भी कह सकते हैं। In the following example, the underlined part represent main class while the non-underlined part represent subordinate class, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे साथ दिए गए हैं जिसमें कहते हैं कि आई लाइक फिजिक्स बट माई फ्रेंड लाइक्स बायोलॉजी हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो ये हमारे साथ क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट क्लास को रिप्रेजेंट करा रहा है। कैसे, आई लाइक अ फिजिक्स, मुझे फिजिक्स पसंद है, बट माई फ्रेंड लाइक्स बायोलॉजी। बट यहाँ पर यूज़ हुआ है तो हमने कंपाउंड सेंटेंस में पढ़ा था कि कंपाउंड सेंटेंसेस ये हमारे साथ वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे साथ 2 इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, और 2 इंडिपेंडेंट क्लास की जो कनेक्शन है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के ज़रिए हुई होती है। तो बट हमारे साथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इस बट की वजह से हमें जो है पूरे सेंटेंस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर बट माई फ्रेंड लाइक्स बायोलॉजी, तो ये हमारे साथ 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस यहाँ पर यूज़ हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ डिपेंडेंट क्लास की बारी आती है, हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। डिपेंडेंट क्लास के बारे में हमने ये बात की थी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कि हमारे साथ एक डिपेंडेंट क्लास होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, और इन दोनों के दरमियान जो लिंक बनता है, जो कनेक्शन बनती है, तो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के ज़रिए बनती है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में हमारे साथ विच आता है, हु आता है,
और इसी तरह से आल्दो आता है, बिकॉज आता है, सेंस आता है, नियर आता है, एज वेल एज, ये सारे हमारे साथ क्या है, ये सारे हमारे साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो यहाँ पर हु जो है यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अगर हु यूज़ हुआ है और इसके बाद हमारे साथ सेंटेंस है तो इसका मतलब ये है कि ये अब हमारे साथ डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट्स क्लास जो है उसको रिप्रेजेंट करा रही है, ठीक है। तो हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये हमारे साथ यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या डिपेंडेंट क्लास जो है वो यूज़ हुआ है। इसी तरह से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो दूसरे एग्जाम्पल में कहते हैं कि आई वेट फॉर हिम। यहाँ पर जो है आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिड नॉट कम विच डिसअपॉइंट मी। आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उनके लिए इंतज़ार किया, बट ही डिड नॉट कम। यहाँ पर हमारे साथ जो है दोबारा जो है मेन क्लासेस यूज़ हुए हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान हमारे साथ क्या है, बट आता है। फिर इसके बाद हमारे साथ क्या है, विच डिसअपॉइंटेड मी, विच हमारे साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और डिसअपॉइंटेड मी इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह से शी बॉट अ ग्रीन शर्ट एंड आई बॉट ब्राउन शर्ट विच लुक्स वेरी डिसेंट, ठीक है। तो ये हमारे साथ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल थे। इसी तरह से आप मज़ीद दूसरे एग्जाम्पल्स को देखकर इसकी आइडेंटिफिकेशन करके ख़ुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल अल्फाज में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल के साथ बताया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में सिंपली क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।